पख्तूनख्वा ने पेशावर के हयाताबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री में आतिशज़दगी के वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। तफसील जानते हैं अरूबा इब्राहिम से। अरूबा बताइए। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला यमीन गंदापुर ने पेशावर हैदराबाद की इंडस्ट्रियल स्टेट में लगी आग के हवाले से चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया है। चीफ सेक्रेटरी को वज़ीर आला ने खत में कहा है कि आग लगने की वजूहात की इंक्वायरी की जाए और फैक्ट्री में आग लगने के वाक़े पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि आग लगने की वजूहात मालूम की जाए। बताया जाए कि क्या इंडस्ट्रियल यूनिट की मैनेजमेंट ने रिलीफ समेत मुख्तलिफ महकमों को हिदायत पर अमल किया था या क्या किसी इदारे को कोताही से तो ये वाक़या पेश नहीं आया। खत में ये भी बताया कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने और हिफाजती इक़दाम के लिए तजावीज़ दी जाए। सूबे के तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का जायजा लिया जाए और 30 दिन में रिपोर्ट जमा कराई जाए। जी शुक्रिया आपका अरूबा, आप हमें तफसील से आगाह कर रही थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर के हयाताबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री में जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था उस पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ है। इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया है कि उम्रे के लिए बैरून मुल्क मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और ज़ेर इल्तवा केसेस खत्म करने की तजावीज़ सामने आई। रजिस्ट्रार ने जस्टिस मंसूर अली शाह का तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान पेश किया। प्लान में मयारात वाज़े करना, तमाम इक़साम के मुकदमात के मौसर इंतजाम के लिए IT का इस्तेमाल शामिल है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस मैनेजमेंट प्लान के मुकम्मल निफाज के आज़म का इजहार किया। केस मैनेजमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा अगले फुल कोर्ट इजलास में लिया जाएगा जो 2 दिसंबर को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांग लिए हैं। आपको बताते हैं कि ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान के नाम तलब किए गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांग लिए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ लंदन से अमरीका रवाना हो गए हैं। नवाज शरीफ को आपको बताते हैं अलविदा कहने के लिए चंद लीगी कारकुनान भी एवनफील्ड पहुंचे। नवाज शरीफ अमरीका में तकरीबन 1 हफ्ता गुजार कर वापस लंदन पहुंचेंगे। इस मौके पर सहाफ़ी ने नवाज शरीफ से सवाल किया कि आप चौथी बार वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, जिस पर नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि क्या अमरीका जाने से पहले ये पूछना जरूरी है। आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने सर? अमेरिका जाने से पहले पूछना जरूरी है। साहब 1 साल हो गया आपको पाकिस्तान गए हुए, कैसे देखते हैं आप पूरे 1 साल? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब बदल रहा है। वो पेशगोई कर रही हैं कि फितना खत्म होने जा रहा है। हाफिजाबाद में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आज नवाज शरीफ की हुकूमत है, इसलिए मईशत तरक्की कर रही है, महंगाई नीचे आ रही है। इकॉनमी क्यों तरक्की करने लग गई है? आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। महंगाई क्यों नीचे आ रही है और तेज़ी के साथ आ रही है? महंगाई एक दफ़ा ऊपर आज चली जाए तो महंगाई नीचे नहीं आती। महंगाई क्यों आज तेज़ी से नीचे आई है? अल्लाह के फजल करम से आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। हर चीज़ बेहतर हो रही है पाकिस्तान की, वरना चीज़ें अगर पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशत गर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। अल्लाह के फजलो करम से आज 8 महीने हुए पंजाब हुकूमत को और 8 महीने हुए शहबाज शरीफ की सेंटर की हुकूमत को। आप देख लें, हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेके आता है माशाल्लाह। तो मैं पंजाब को बदलता हुआ देख रही हूँ और मैं आज यहाँ पे प्रेडिक्शन करके जा रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको देखेंगे ये फितना भी ख़त्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी ख़त्म हो रही है और ये जो घुस बैठे थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया गाली गलोच, घेराओ जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, महंगाई, लाकानूनियत, इनके तोहफे, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही। अगर कोई ख़राबी है तो बताया जाए, अगर कोई 27वीं आईनी तरमीम आ रही है तो उसके खदोखाल का इल्म नहीं है।
27वीं आर्मी तरमीम के बारे में मुझे अभी इल्म नहीं है कि अगर है कि नहीं है, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। मैं तो मीडिया से सुना है, और क्या अगर है, पहली बात तो मुझे ये भी नहीं पता कि उसका कोई प्लान है कि नहीं है, और अगर है तो उसके क्या खदो खाल है मुझे नहीं पता। लेकिन ये आप बिल्कुल इत्मीनान रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर उस ये जो 26वीं आईनी तरमीम में बताएं ख़राबी क्या है जिसको आपने सपोर्ट किया, आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ऐसी किसी चीज़ जिससे लोगों का हक सल्ब हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगी, नंबर 1। दूसरा, जब भी ये आती है ना बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट, इसीलिए मेरा तो ख्याल है आइन से ही निकाल देना चाहिए अगर आपने खबर बनानी हो। केयर टेकर गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा है नहीं। आपको जो इदारे इतने मजबूत करने चाहिए, और पूरी दुनिया में कहीं पे भी अब तो ये ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो गैप्स पड़ जाते हैं। इसलिए केयर टेकर्स को ख़ुद आइन और कानून के तहत एक सर्टन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनके ऊपर, और इस दफ़े वो केयर टेकर के टाइम भी लंबा हो गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है, हुकूमत क्यों तकलीफ कर रही है, प्रिंटिंग प्रेस लगाएं और जितनी चाहें तरमीम करा लें, मुल्क को सालमियत की जानिब लेकर जाएं, करप्ट हुक्मरानों को सपोर्ट ना करें, बहुत हो गया, ये नहीं चलेगा। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में बाज़गश्त अभी सुनने में आ रही है, तो ये तकल्लुफ़ क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे ये प्रिंटिंग प्रेस लगाएं और जितनी तरामीम है वो चलते जाएं। बोगस असम्बली, मतलब इस असम्बली में जो ये हुकूमत है, मैं कहूँगा हुकूमत जो है वो टोटली बोगस है, हाउस कंप्लीट है नहीं। खुदारा मुल्क को सालमियत की तरफ और बेहतरी की तरफ लेके जाएं, ना कि एक करप्ट रजीम को आप टेक दे रहे हैं। ये चीज़ नहीं चलेगी, काफ़ी हो गई है, बहुत हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब तक पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त ना दे लें, चैन से नहीं बैठेंगे। पोलियो की रोकथाम से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सब ने मिलकर पोलियो जैसे चैलेंज को शिकस्त देनी है। इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। वज़ीर आज़म ने पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत की कोशिशों को काबिल तहसीन करार देते हुए मुतल्लिका हुक्काम को मुतासरा इलाकों का दौरा करने की हिदायत की। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि मुल्क में इस वक्त पोलियो के एक्टिव केसेस की तादाद 41 हो चुकी है। जिन इलाकों में बच्चों में पोलियो वैक्सीनेशन की शरह बेहतर है, वहां पोलियो का फैलाव कम है। अभी बराह रास्त देखिए, कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अगर आपने कहा है तो उसको हम एक्सपेंज करते हैं, डांस के लफ्ज़ को एक्सपेंज करते हैं, बस हो गया ना। बस अब शाह साहब बोल रहे हैं, खुर्शीद अहमद शाह साहब का माइक खोलें। मिस्टर स्पीकर, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद शाह, पर्सनल एक्सप्लेनेशन। आप तशरीफ रखें, तशरीफ, नो क्रॉस टॉक प्लीज, तशरीफ रखें। मिस्टर स्पीकर, मसला यहाँ हल कर देते हैं, आप कर दे। कल के दिन में, परसों के दिन में जो माजी में होता रहा उसकी फिल्म चला दे, पता पड़ जाएगा। मगर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि हमने बड़ी मेहनत करके सवाल बनाते हैं और ये छपे जाते हैं, खर्चा आता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, कम से कम इस कुर्सी पे बैठ के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर जारी था, शुरू किया हुआ था, और आते ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा किया।